बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ चुका है। जो बालिकाएं हैं इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बच्चों ने अपने नाम को रोशन किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। आज हमारे साथ दो बच्चे मौजूद हैं। आज हम रामराज बालाजी देवी इंटर कॉलेज अरखापुर चिंगमा बाजार में मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं इन लोगों ने पढ़ाई कैसे किया और बोर्ड परीक्षा में कितने अंक आए। जो हमारे बच्चे अभी 9th में हैं वो पढ़ाई किस ढंग से करें, किस बेस पे करें कि उनका भी परसेंटेज अच्छा आ सके। बेटा जी क्या नाम है? निकिता। कितना परसेंट अंक आया है? 92.83%। जी, अब हमारा पहला सवाल आपसे है कि कितना घंटा पढ़ती थी आप? स्कूल से जाने के बाद मैक्सिमम 2-3 घंटे रेगुलर। 2-3 घंटे? हाँ, इसमें काफी है। अक्सर देखने को मिलता है कि हमारी जो बेटियां होती हैं उनको माता के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता है। हाँ, ये है। बटाना पड़ता है। ऐसे में आपने अपने जो टाइम टेबल है उसको आपने कैसे मैनेज किया? मैंने अपना टाइम टेबल, जैसे कि हर दिन का टाइम टेबल अलग होता है जो आप रहते, क्योंकि घर पे कुछ अलग अलग भी आपके काम होते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का काम अलग अलग होता है, रूटीन अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए। और पढ़ाई करना तो रेगुलर जरूरी है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, दो माध्यम है। दोनों माध्यम में क्या अंतर है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं और यूपी बोर्ड की तरफ उनका रुझान कम हो रहा है? क्योंकि इंटर के बाद हर एक चीज अब इंग्लिश में हो रहा है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे, तो वो सारे इंग्लिश में, इसीलिए। और उसमें नंबर भी कुछ ज्यादा ही आते हैं और पढ़ाई भी उसमें इजी रहती है। टीचर उसमें ज्यादा ही अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट उनका अच्छे से क्लियर करते हैं, उसमें अवेलेबल रहते हैं टीचर, इसी वजह से। और जो हिंदी मीडियम है वहाँ पे टीचर तो है लेकिन कम है, और बच्चे तो जाते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते अच्छे टीचर तक, इसी वजह से। मेरा मानना है, हमने तमाम लोगों का इंटरव्यू किया है, जो लोग आईएएस में हुए, पीसीएस में हुए या पीसीएस से जो होता है ये होता है, तो हर लोगों से हमारी बात हुई, वो हिंदी मीडियम को बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बात नहीं होती है कि हर परीक्षा में भी ये बच्चे शामिल होते हैं। हिंदी मीडियम में भी जो प्रश्न आते हैं बातें। अब तो हुआ है कि हिंदी मीडियम वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि अब सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, गांव से, शहर से, हर जगह से, इसीलिए। क्योंकि अगर हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाएं तो अलग बात है, उसमें हम एकदम क्लियर नहीं हो पाती टॉपिक। आप कहीं भी हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में जाए तो आप चाहे कितने भी तेज बच्चे रहे, आप एक लेवल पे कमजोर ही जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे इंग्लिश पूरा पढ़ना रहेगा और आप हिंदी से गए हैं तो अच्छा नहीं होता। आप जाए और वहाँ पे पढ़े, पूरे टॉपिक क्लियर भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको आएगा नहीं, आपने जब रेगुलर हिंदी से ही पढ़ा है। मेरा एक मानना है कि आपके क्षेत्र में तमाम विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, गवर्नमेंट विद्यालय हैं, जहाँ पर अध्यापकों को एक अच्छा खासा 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने वेतन मिलता है, ठीक है। ऐसे विद्यालय के बच्चे टॉप लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। आते हैं उन विद्यालय के बच्चे जहाँ पर पढ़ाने वाला 10,000, 5,000 या 15,000 रुपये उनको मिलता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टीचर है उनको भी पता है कि हम जहाँ तक नहीं पहुँच पाए वहां तक अपने बच्चों को लेके जाएं, और उनका भी एक सपना होता है कि जो हम ना कर पाए वो हमारे स्कूल के बच्चे करें, आगे जाएं, आगे बढ़े, इसलिए वो ज्यादा उत्साह उनका बढ़ाते रहते हैं और उन्हें आगे तक पहुंचाते रहते हैं। और बच्चों का भी कुछ गोल होता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे ये पढ़ना ही है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, स्कूल का नाम रोशन करना है। तो जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि उनका अच्छा नंबर आ सके? 9th में आप 9th से 10th में जाए तो मुझे लगता है 9th का सिलेबस थोड़ा इजी, मतलब कठिन है 10th के सिलेबस से, लेकिन उनका होता है कि मुझे हाँ अच्छे से नंबर लाना है, तो वो शुरुआत से अच्छे से पढ़े, रेगुलर पढ़े, कम पढ़े लेकिन रोज पढ़े। ये नहीं है कि हम छोड़ दे रहे हैं कि ना पढ़े, रेगुलर पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, पर इसी वजह से अच्छे नंबर तक आ सकते हैं। अब ये बोलिए कि हम शुरुआत में ना पढ़े लास्ट में पढ़े, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपका शुरुआत का ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो लास्ट में जाके तो आपका क्लियर ही नहीं होगा, तो इसमें आपका सिलेबस ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर भी ज्यादा रहता है। और पेपर है बोर्ड का, इसमें आप कंपटीशन में बैठते हैं, आपको पढ़ने का तरीका पता होता है। हाँ, क्लास 10th के नंबर उतने मायने नहीं देते कहीं पे, लेकिन हमें ये तो रहता है कि हमें एक कंपटीशन में बैठे हैं, हमें कैसे नंबर लाने हैं, क्या करना है। इतने सारे बच्चों में अगर आप एक उसे मतलब पदवी पे आते हैं, एक नंबर लेकर आते तो हौसला रहता है कि मुझे आगे कुछ अच्छा करना है, बड़ा बनना है, अच्छे गोल रखते हैं कि हाँ मैं कर ले जाऊंगी, इससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं।
बस। जी, आपने यहाँ पर विद्यालय में पढ़ने के साथ आपने आपने कोचिंग भी किया? यस। कितना घंटा कोचिंग करती थी? 1 घंटे। 1 घंटे। कोचिंग अच्छी थी? हाँ, कोचिंग अच्छी थी। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको आपने राय दिया विद्यालय में अच्छे ढंग से पढ़ें और पहले ही दिन से पढ़ाई की तैयारी का शुभारंभ कर दें, अंतिम दौर तक करते रहें। यह विद्यालय आपको कैसा लगा? अच्छा है विद्यालय, यहाँ पे टीचर भी अच्छे हैं, आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट की जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर करते हैं। और यहाँ पे जैसे रेगुलर स्कूल भी चलते हैं, स्कूल भी कभी ऑफ नहीं रहता, तो बच्चे अपना मेहनत करते रहे और आगे पढ़ाई करते रहे। देखिए हमारे साथ बेटी थी, इनका जो अनुभव था हमने आपको इनका अनुभव आपके बीच में रखा। निश्चित तौर पे यह अनुभव आपके बच्चों के लिए काफी लाभ होगा। क्या नाम बेटी? वर्मा जी, आपसे ये है सवाल कि कितना घंटा पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी आप? मैं यहाँ से स्कूल से मतलब जा रही थी तो थोड़ा रेस्ट करती थी, उसके बाद पढ़ती थी और काम भी करना रहता तो काम भी करती थी। मैंने जो घर का काम है वो भी होता था। हाँ। अच्छा, विद्यालय की पढ़ाई का अगर हम बात करें तो अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो बच्चों के समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है, बच्चे दोबारा अध्यापक से क्वेश्चन करें तो क्या अध्यापक उसका हल देते हैं, उन्हें समझाते हैं दोबारा, नहीं समझाते? समझाते हैं। हाँ। तो कहाँ कमियां रह गई हैं कि आपको कितना उम्मीद थी कि कितना पसंद आएगा और कितना आया? वो तो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। टीचर तो खुद से मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि सभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाए, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। अब हमारे पढ़ने में कुछ कमी रह जाती है तो उसमें टीचर की क्या दोष होती है। जी, आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं? मैं डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती हूँ। डॉक्टरी लाइन में क्यों जाना चाहती हैं? बड़ा उसमें 24 घंटा आपको जगना पड़ता है, कौन सा मरीज कब आ जाए। हाँ। हाँ, मुझे मतलब अच्छा लगता है डॉक्टर बनना। ये क्यों अच्छा लगता है? ठीक है, बेटी है अभी जवाब नहीं दे पा रही। फिलहाल देखिए, ये जो डॉक्टरी सेवा है ऐसी सेवा है निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाता है और जो समाज के सबसे गरीब तबके के लोग होते हैं उन तक इनकी जो सेवाएं हैं ये लोग देने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी बात है और विद्यालय में ही बच्चों के भविष्य का निर्माण का कार्य होता है। यहीं पर बच्चे जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों के भविष्य निर्धारण के लिए कार्य करते हैं, बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज हमारे साथ एक बच्चे मौजूद थे रामराज बरलाजी देवी इंटर कॉलेज अर्कापुर चुना बाजार में, जिसका हमने इंटरव्यू दिखाया आपको। आप इंटरव्यू के माध्यम से अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं और पढ़ाई के लिए अच्छे अंक कैसे आ सकते हैं इसको लेके भी हमने आपसे बात किया। आज के लिए बच्चे हैं, नमस्कार, धन्यवाद।